हेलो दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनाना हुआ आसान। आप लोग लाइव प्रूफ के साथ देखो हम कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे लिखना है श्रम कार्ड ऑनलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करने के बाद यहाँ पे दिखेगा ई श्रम, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद इस पे भी क्लिक करना है और ध्यान से देखो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप अगला पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे वो नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक नंबर रहेगा और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको आ जाएगा आधार कार्ड नंबर डालने के लिए। आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ फटाफट में। उसके बाद ये OTP वाला सिंबल को क्लिक करना है, ठीक, क्योंकि आधार कार्ड से जो लिंक नंबर रहेगा उसी पे OTP आएगा। तो फिलहाल मैं इस कैप्चा को भर के सबमिट कर देता हूँ। चलो फटाफट भर लेता हूँ कैप्चा कोड को। कैप्चा कोड यहाँ फटाफट भरे और सबमिट किए। अभी जो OTP आया OTP को यहाँ डालेंगे और डालने के बाद वेरीफाई करेंगे और उसके बाद साइड में ये कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा को भी मैं डालने के बाद सबमिट कर देंगे लाइव प्रूफ के साथ। देखो सबमिट कर दिया। ये पहला इन्फॉर्मेशन मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है, पर 1 2 3 4 5 अभी 4-5 अभी और करना है। तो ध्यान से बने रहे तो समझ में आएगा। तो ध्यान से देखो, थोड़ा मैं इसको नीचे और ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। ये 5 ऑप्शन है जिसमें क्लिक करना है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया हुआ है। तो इसमें मैंने मेरिट करूँगा। मेरिट करने के बाद मदर का ये फादर का नेम डालेंगे। पहले फादर का नेम डालेंगे, जो भी है व्यक्ति का जिसका मैं बना रहा हूँ। फादर का नाम डालने के बाद नीचे मदर का नेम डालेंगे, उनके माता का नाम जिसका बना रहा हूँ मैं। तो उनके माता का जो नाम है वो हम यहाँ डाल दिए। डालने के बाद उसके बाद यहाँ देख लो जनरल पे क्लिक करना है। ब्लड ग्रुप पूछेगा, B+ डाल दिया मैंने। इसको यहाँ से नो करेंगे। नो करने के बाद ये फिर से नॉमिनी का एड्रेस मांग रहा है, तो इसको हम यहाँ से नो करेंगे। नो किया और नो करने के बाद इधर सेव करेंगे। तो हम 1 2 3 इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। 3 इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद उसका मैं स्टेट सुनूँगा। स्टेट सुनने के बाद फिर उसके बाद मैंने उसका जो ये है डिस्ट्रिक्ट वो मधुबनी सेलेक्ट कर दिया। मधुबनी करने के बाद ये रूरल में रहता है या urban में रहता है, तो इसका एड्रेस मैंने डालूँगा। एड्रेस डालने के बाद फिर इसको मैं वेरीफाई करूँगा। फटाफट एड्रेस मैंने भर लेता हूँ, फटाफट आप लोग के सामने में देख सकते हो। बस वीडियो में बने रहे। हो सकता है थोड़ा आवाज़ का दिक्कत हो सकता है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि माइक नहीं है, इसके लिए मजबूरन ऐसा ही बनाना पड़ रहा है। तो इसका एड्रेस मैं भर रहा हूँ और कैसे भर रहा हूँ आप लोग भी देख लो, ठीक है। पहला लाइन एड्रेस भर दिया, दूसरा लाइन एड्रेस चुनेंगे और कहाँ क्या है उसका डिस्ट्रिक्ट वो चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद फिर उसके बाद इसका ये कहाँ का उसका ये है गांव, वो चुनेंगे। गांव चुनने के बाद फिर इसके बाद नीचे उसका पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डाल के फटाक से हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। फिर आधार नंबर डालना होगा यहाँ पे। आधार नंबर डालने के बाद ये पूछा जा रहा है कितने साल से रह रहा है व्यक्ति, तो वो चुनेंगे हम। मैंने चुन लिया और रूरल या urban वो सिलेक्ट करने के बाद बस 2 ऑप्शन बचा हुआ है। 2 ऑप्शन और बचा हुआ है, ये भी ध्यान से देख लो।
ये भी समझ में आएगा। पूछ रहा है कोई टैलेंट है या नहीं है, तो भाई लेबर कार्ड है तो बंदा के पास कोई टैलेंट नहीं है तो नो टैलेंट करेंगे, नो टैलेंट कर दिए। और नीचे जो फाइल मांग रहा है वो फाइल नहीं दोगे फिर भी चलेगा, इनकम देना पड़ेगा कम से कम 10,000 तक का। तो 10,000 तक का मैंने दे दिया इनकम, मंथली इनकम। और उसके बाद मैं नीचे आने के बाद 10,000 तो चुनना ही पड़ेगा भाई, ऐसे होगा नहीं। 10,000 चुना और देख लो नीचे ऊपर करने के बाद मुझे ये सब में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना नहीं है, बाकी क्या काम करता है वो चुनना है। तो भाई लेबर है तो लेबर डालना ही है, तो क्या करेगा आदमी, डालने के बाद क्या करेगा। और उसके बाद पूछा जा रहा है कोई टैलेंट है भाई कि नहीं है, या टैलेंट कैसे किया है, तो नो टैलेंट भाई, कोई टैलेंट नहीं है। जब तो लेबर कार्ड बना रहे हैं, इसको भी हम डॉट रखेंगे, डॉट रखने के बाद इसको भी डॉट रखेंगे, ठीक है, इसको भी डॉट रखेंगे, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं कितना ऑप्शन बचा हुआ है बस, और इसको 1 सिलेक्ट करना है। नीचे आने के बाद लेबर एग्रीकल्चर लिख देना है, क्योंकि लेबर कार्ड बन रहा है। तो मैं डाल दिया, और डालने के बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, देखते हैं आगे क्या क्या डालना है। अब इसका बचा हुआ लास्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें बैंक अकाउंट को फिलअप करना पड़ेगा। तो चलो भाई फटाक से इसको हम आगे बढ़ते हैं। क्लिक किए और यहाँ पे आ गया इसका पूरा डिटेल, देख लो भाई जिसका बनाया है उसका पूरा डिटेल आ गया। यहाँ से पूरा अपना डिटेल चेक कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत लगा तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देख लो फटाक से इसका ई श्रम कार्ड बन के हो गया तैयार। अब